One more thing you will see common in this big prestigious temples is that लोग अलग अलग लैंग्वेज के। तो इसको देखना तो बनता है क्योंकि ये भारत का प्रथम गांव है। दिख जा। तो ये है वो स्थान जहाँ से सरस्वती माता का उद्गम हुआ है। जय बद्री विशाल, जय महादेव, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनर रस्तोगी व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है करीब 10 AM और हम लोग रेडी हो चुके हैं। हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। तो कल रात में हम लोगों ने यहाँ पर स्टे लिया था और करीब हम लोग पहुँचे थे, कितने बजे पहुँचे थे भैया? कल अराउंड 10 बजे, करीब 10 बजे के आसपास हम लोग रात में यहाँ पहुँचे थे और मैं बहुत ही ज़्यादा थकी थी, तो इस वजह से मैंने कल रात में कोई भी शूट नहीं किया था। और ये है होटल और इस तरफ से रास्ता है जो सामने रूम की तरफ जाता है और रूम का एक छोटा सा क्लिप मैंने आपको दिखाया था। और रेडी हो चुके हैं हमने नाश्ता भी कर लिया है। करीब 10 बज गए, थोड़ा सा लेट हो गया हमें, बट कोई नहीं, आखिरी धाम है और प्रभु की आशीर्वाद से ये भी हो जाएगा। और बस अब हम लोग निकलेंगे धाम पे यात्रा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए निकलने वाले हैं। और यात्रा जो है इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर, करीब 500 मीटर्स दूर पर है बद्रीनाथ धाम। तो चलिए आपको दिखाते हैं, बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराते हैं। बोलो 10 रुपए दे दो, तुरतुरे खाएंगे। खाओगे? क्या खाओगे? तुरतुरे। तुरतुरे लो तुरतुरे जाओ। रास्ता बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ वाला है, तो यहाँ का जूस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और रास्ते में बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें ले सकते हैं। बस थोड़ी ही दूर है हम बद्री विशाल जी के दर्शन से। थोड़े ही दूर चले थे कि हमारी नज़र पड़ी सामने स्वामी बद्री विशाल जी पर, और बस सामने देखिए हमारे मंदिर है और मंदिर से थोड़ी दूर पर हमने अपने चप्पल जूते उतार दिए और थोड़ा सा पैदल चढ़ने पर ये जो सामने आप पुल देख रहे हैं ना, इसको क्रॉस करने पर भगवान जी के आप दर्शन कर सकते हैं। बगल में अलकनंदा नदी बह रही थी जहाँ से बहुत ही ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं, अलकनंदा नदी, सामने बद्री विशाल जी का दरबार और ऊंचे ऊंचे पहाड़। अब इस दृश्य को मैं क्या ही अपने शब्दों में बयान करूं, ये सिर्फ आप नज़ारे देखकर ही महसूस कर लीजिए। One more thing you will see common in this big prestigious temples is that लोग अलग अलग लैंग्वेज के भाई एक साथ जब प्रे करते हैं ना, तो वही मैं बता रहा हूँ, एक एनर्जी, दैट एनर्जी इज समथिंग दैट आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन माई वर्ड्स, एंड तुम तो समझ ही रहे होगे भाई। तो वो सब ऑल इन ऑल ये कंप्लीट जो एक्सपीरियंस होता है, जो एक मोटिवेशन मिलती है भगवान को देखकर, वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही पॉजिटिव फील होती है। शॉप की ब्रास वगैरह का यहाँ पर ऑर्नामेंट्स वगैरह मिल रहा है भाई, तो दिखा भाई, एक बार दिखा दो भाई, दिखा दो क्या लिया, एक बार दिखा दो। ये भैया दुर्गा माता, ये दुर्गा माता जी। और ये तो हमने यहाँ से खरीदी भगवान जी की कुछ प्रतिमाएं जो कि हमें करीब 1.5 से पौने 2 लाख के बीच में पड़ी, क्योंकि ये अष्ट धातु की थी इसलिए ये थोड़ी सी ज्यादा महंगी थी, पर हमने इसे ले लिया। ये भैया यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, नए सब्सक्राइबर हो गए भैया, ये लोटे की खरीदारी कर रहे हैं हाँ, हमारे पिताजी के लिए। बढ़िया है भैया। जब हम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे तो हमें ये दिखी यहाँ पर भगवान जी की मूर्तियों की बहुत ही अच्छी सी दुकान, जहाँ से हमने बहुत सारी अष्ट धातु की मूर्तियाँ खरीदी जो कि मैं घर जाकर आपको जरूर दिखाऊंगी। तो फाइनली हमने अपने घर के लिए भगवान जी को ले लिया था और ये अष्ट धातु के भगवान जी थे और ये इतने ज़्यादा वजन में भारी थे कि हम लोग इन्हें नहीं उठा पा रहे थे। मतलब आप एक प्रतिमा को एक लोग नहीं उठा सकते, इतने ज़्यादा ये भारी थे, तो हमने इनके लिए किया पालकी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा दृश्य था क्योंकि हम भगवान जी को पालकी में बिठाकर फिर अपने कार के लिए ले गए।
फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारी कार में एक छोटा सा बैग रखने की भी जगह नहीं थी, पर भगवान जी को हमारे घर आना था तो अपने आप उनके लिए जगह बन गई गाड़ी में। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा सा चमत्कार था जो कि मैंने आज देखा। हाँ, कहीं निकल आया तो निकल आया, वही जमावट वाले होते। सो हम लोग बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके वापस अब चल रहे हैं माड़ा गांव की तरफ, और दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, मन प्रसन्न हो गया। तो बद्री विशाल जी के दर्शन हुए, लक्ष्मी माता के दर्शन हुए, और वहाँ पर कुंड है, सूर्य कुंड है, जहाँ पर हम लोगों ने स्नान नहीं किया था, हम लोगों ने सिर्फ ऐसे पानी को ऐसे ऊपर से छिड़क लिया था। और बस अभी हम लोग बढ़ रहे हैं माड़ा गांव की तरफ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर है, तो इसको देखना तो बनता है, क्योंकि ये भारत का प्रथम गांव है। चलिए दिखाते हैं आपको माड़ा गांव में क्या है। और सबसे पहले तो हमें एक बोर्ड नजर आया जिस पे लिखा था माड़ा गांव भारत का प्रथम गांव, क्योंकि अभी तक तो हम सुन रहे थे कि भारत का अंतिम गांव है, बट ये भारत का प्रथम गांव है। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। माड़ा गांव पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले देखा यहाँ पर गणेश जी की गुफा। तो यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ पर गणेश जी ने बैठकर रामायण के सारे चौपाइयाँ, सारे दोहे, सारे श्लोक्स बोले थे, और वहाँ पर बैठकर व्यास जी ने उसको लिखा था। तो ये रही मंदिर की गर्भगृह, जो आप इसके दर्शन कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ही इंडिया से लोग नहीं आते हैं, बल्कि अलग अलग कंट्रीज से भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोग हमारे कल्चर को धीरे धीरे अपना रहे हैं, लोग हमारे कल्चर में घुलना घुलना मिलना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो ये है चाय भारत के प्रथम गांव की, और पीकर देखते हैं कैसी है। सो ये जो बॉर्डर दिख रहा है, ये है एग्जैक्ट चीन का बॉर्डर, और इसके बाद से चीन की सीमा स्टार्ट हो जाती है। और हम हैं अभी तक चाय की पहली दुकान पर, और ये रही श्री वेदव्यास जी गुफा। तो ये है हमारे बगल में सरस्वती नदी, और ये आगे जाके कहाँ विलुप्त हो जाती हैं, अलकनंदा के साथ मिलकर वहीं पे ये ख़त्म हो जाती है। तो ये है वो स्थान जहाँ से सरस्वती माता का उद्गम हुआ है, और माता जी का मंदिर यहाँ निर्मित हो रहा है। और आपको ये जो सामने वाइट कलर का ये जो टेंट जैसा दिख रहा है ना, इसी मार्ग से होते हुए पांडव गए थे स्वर्गारोहिणी, इसी मार्ग से होते हुए पांडव गए थे स्वर्गारोहिणी, और स्वर्गारोहिणी की यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और देखिए इसके आगे से उधर से होते हुए स्वर्गारोहिणी का है, यहाँ से स्वर्गारोहिणी जाने का मार्ग है, और यहाँ पर है सरस्वती माता का मंदिर, और तब तक के लिए माता रानी को यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये है संगम, सामने से आ रही है अलकनंदा नदी, और इधर से सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी यहीं पर जाकर समाप्त हो जाती है अलकनंदा में मिलकर, आगे कहीं पर भी सरस्वती नदी का कोई भी नाम नहीं है। तो यहाँ पर ये संगम कहलाता है माड़ा गांव में। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है उतर के, ये भाई लोग को कोल्ड ड्रिंक पिला दिया मैंने, तो ये थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ लेने लायक मम्मी वगैरह के लिए, तो देख लेते हैं। पुष्पांजलि शॉप चलिए ना, 4, 5, 6, 7 पुष्पा गुड्डू शॉप। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं तो आप इनकी शॉप पे विजिट करिएगा, बहुत अच्छी शॉप है, और वैरायटी प्राइस बहुत अच्छा है। सो माड़ा गांव से हम लोग निकल आए हैं, और हमें निकले हुए करीब 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, और अब हम जा रहे हैं हरिद्वार जी की तरफ, और रिटर्न हो रहे हैं अपने घर के लिए। सो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, राधे राधे। हाँ तो भाई मैंने शॉपिंग में ये लिया, कैसा लग रहा है बताना। गढ़वाली इलाज अब यहाँ सम्राट हाथ लगाओ, सम्राट हाथ लगाओ, आशीर्वाद लो।